विधायक जी का कोई दोस्त थोड़ा ही है, विधायक जी कोई गुंडा थोड़ा है, उसकी माँ कोई गैंगस्टर थोड़ा ही है। उन्होंने तो जनता के लिए काम किया। नमस्कार दोस्तों। जिस कदर आज देश में चारों तरफ माहौल बन गया है हिंदू मुस्लिम को लेकर, और खासकर ये बातें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं। अभी भी जो बनारस की वाराणसी की एक मस्जिद है उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई से जानते नहीं है, उससे रूबरू नहीं है, उसकी जो क्या सच्चाई है उससे हटकर भी कुछ बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो खेत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, गांव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और ध्यान क्यों नहीं देता है, इसके पीछे क्या कारण है, और लोग आम जनता क्या चाहती है। अभी हम शामली के गांव बलवा गुजरान में हैं और शमशाद भाई हमारे साथ हैं। शमशाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, जी, धन्यवाद जी आपका। अच्छा भाई साहब, जैसा कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ माहौल बन गया है हिंदू मुस्लिम को लेकर। आपकी उम्र लगभग 40-45 के लगभग होगी, और आपने क्या देखा पिछले 10-15 सालों में, कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल हो गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। पहले दरअसल लोग बुनियादी मुद्दों पर बात करते थे, अब बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करते। अब तो राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम खालिस्तान और पाकिस्तान, हनुमान चालीसा और रामनवमी, इन पर बात होती है अब। जैसा अभी गन्ने की जो है वो समाप्ति हो चुकी है, गन्ना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। पेमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे, गन्ने की पेमेंट समय पर हुई या नहीं हुई पेमेंट तो 1 महीने का कंप्लीट भी नहीं हो पाया अभी इस सीजन का। इस सीजन का जी। जो का तो पेमेंट पड़ा हुआ है, किसान इतना परेशान है, जो रियल मतलब ऐसा किसान जिसके घर में कोई एक्स्ट्रा कोई अर्निंग नहीं है, आमदनी नहीं है, वो किसान तो अपने बच्चों तक नहीं पढ़ा पा रहा, उनकी फीस तक नहीं दे पा रहा। तो इतना परेशान है। लेकिन सरकार उन चीजों पर आदमी को, उन बातों पर ध्यान न देकर और बातों पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर, ताकि इन मुद्दों पर बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, आपकी शिक्षा पे बात ना हो, बात हो तो धार्मिक मुद्दों पर बात। अच्छा, एक और बात चली हुई है अभी, जब किसान आंदोलन अभी थोड़े दिन पहले ही समाप्त हुआ है, 1 साल 1 महीना लगभग आंदोलन चला। अब किसान यूनियन में टूट हो चुकी है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है, किन कारणों से किसान यूनियन टूटी है। तो सबके अपने स्वार्थ है, ऐसा है। ये जो लोग लगे हुए थे, ये तो राजनीति के तहत लगे हुए थे। अब किसान यूनियन तो किसानों की बात करे थी, इनके अपने स्वार्थ हैं। तो इन्होंने जो है, जब पुलिस की एस्कॉर्ट मिल रही, जो नया संगठन बना, तो इसका क्या मतलब समझोगे आप, तो सत्ता का संरक्षण है ना उनको। अगर उनको सत्ता का संरक्षण ना होता तो बहुत सारे किसान संगठन है, मैं भी अपनी आवाज जो है और लोगों को, जो जिस तरह राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के पास कोई जो है पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, और मैं जनता के बीच जाकर किसानों के मुद्दों पर बात करते हैं, ये क्यों नहीं करते। जब चुनाव हुआ यहाँ, प्रसन्न चौधरी मैदान में थे, और जो पूर्व के विधायक थे तेजेंद्र निर्वाल जी, वो भी मैदान में थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे। आपको क्या कारण लगता है, कैराना हार गई बीजेपी, शामली हार गई, थाना भवन हार गई, शामली की तीनों सीटें हार गई, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है सबसे बड़ा। यहाँ का किसान जागरूक हो चुका था, उसे पता था तुम्हारा भला किस चीज में होने वाला है। जब यहाँ का जो शुगर मिनिस्टर था, गन्ना मंत्री, वो अपने जिले की तीनों शुगर मिलों के पेमेंट तक नहीं करा पाया, तो लोग जागरूक हो गए। उसमें कोई धार्मिक या उस तक का कोई रीजन नहीं था, उसमें तो सिर्फ किसान का जागरूक होना और उसे अपने वोट का सही तरीके से यूज करना, और कोई कारण नहीं था यहाँ गठबंधन की जीत होना। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है, अम, लोग अपनी जो मूलभूत समस्याएं थी उनको उजागर करने के उसमें थे, भाई किसी तरह जो है हमारी जो मूलभूत समस्याएं है उनका निदान हो सके, इस वजह से उन्होंने गठबंधन को वोट किया था। अच्छा, जो कैराना के विधायक हैं नाई दर्शन जी, वो शपथ भी नहीं ले पाए, अभी भी जेल में हैं। आपको क्या कारण लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चर्चित विधानसभा रही है वो कैराना ही रही है। कैराना को लेकर आप क्या सोचते हैं, और नाई दर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे। दोनों एक ही परिवार है, मृगांका सिंह और नाई दर्शन।
अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कारण है इसके पीछे कि उनके ऊपर गैंगस्टर लगा दी गई और अभी भी नाई दर्शन जेल में है? देखो, दोनों सम्मानित परिवार है और शायद मैं मानता हूँ मृगांका सिंह का तो उसमें कोई रोल ही नहीं। लेकिन जिन लोगों पे 40 लोगों पे सरकार ने गैंगस्टर लगाए, उनमें से 38 लोगों की बेल हो चुकी। जब लोग जुडिशली इस तरह हैंग हो चुकी है, अब तो उसे उठा के जो है फाइल को पढ़ ही नहीं रहे। विधायक जी 5 महीने से बंद है। विधायक जी का कोई दोस्त थोड़ा ही है। विधायक जी कोई गुंडा थोड़ा है, उसकी माँ कोई गैंगस्टर थोड़ा ही है। उन्होंने तो जनता के लिए काम किया। अब जो जनता के लिए बोलेगा इस प्रदेश और देश में, उसको सीधा-सीधा जो है यहाँ फिर जेल मुकदमे में फँसाया जाए। पहले भी नाई दर्शन जी जेल में गए थे, तो उसके पीछे क्या कारण था? अब फिर जेल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि जल्दी रिहा हो पाएँगे या फिर ऐसे ही? क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि योगी सरकार है, इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है और नाई दर्शन को ऐसा भी हो सकता है 5 के 5 साल जेल में काटने पड़े। नहीं देखो, अंधेरे के साथ उजाला होता है। आज जेल में है, जेल से बाहर भी आओ और फिर लोगों की समस्याओं के लिए लड़ेंगे विधायक जी। और पहले भी लड़ता है, पहले भी वो लोगों के लिए ही जेल गया था और अब की बार भी लोगों के लिए जेल गया। अपनी उसकी अपनी कोई पर्सनल कोई किसी से रंजिश नहीं, ना कहीं वो बदमाश ना गुंडा या लुटेरा है। उसने तो जो है जनता के लिए काम किया और जनता के लिए ही काम करेगा। जब यहाँ से एक चारों तरफ शामली में भी प्रसन्न चौधरी जी प्रचार के लिए घूम रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए, तो मैंने बहुत सारे गाँव में देखा नाई दर्शन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसके पीछे क्या कारण है? वो तो एक क्रेज है विधायक जी का। विधायक जी ने कोई किसी को सताया नहीं। तो और गठबंधन वैसा था, तो प्रसन्न चौधरी के साथ लोगों ने जो है अच्छा वोटिंग किया। सभी समाज का वोट प्रसन्न चौधरी को मिला। कोई एक समाज से तो कोई जीत नहीं सकता। और और ज़्यादा मतलब लोगों ने प्रोग्रेस किया। भाई नाई दर्शन के लोग थे, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और वोट दिलवाए। नहीं, मैं बहुत सारी विधानसभाओं में घूमा हूँ। वहाँ पे जब मैंने देखा कि जैसा नकुड़ थी और गंगो थी, तो गंगो से चौधरी परिवार मैदान में था और नकुड़ से सैनी परिवार के मैदान में थे डॉक्टर साहब। लेकिन वहाँ कहीं भी ये जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। स्पेशल शामली में सारी जगह ज़्यादातर मैंने जो देखा, नाई दर्शन के ज़्यादा नारे लग रहे थे, प्रसन्न चौधरी के कम लग रहे थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नाई दर्शन के भी नारे लग रहे थे और प्रसन्न चौधरी के भी नारे लग रहे थे। मतलब नाई दर्शन का भी क्रेज था और प्रसन्न चौधरी भी अच्छा विधायक है और अच्छा कैंडिडेट था, तभी जीत हो पाई। और आज भी प्रसन्न चौधरी भी लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक में उसका। रमज़ान के दौरान प्रसन्न चौधरी ने बहुत सारी जगह मतलब जब रोज़ा खुलने का समय होता है, उसके लिए इफ्तार पार्टी की। अब चारों तरफ मुस्लिमों में जिस कदर पहले जो झगड़ा हुआ मुस्लिमों का और जाटों का, अब वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और कहीं न कहीं लगता है प्रसन्न चौधरी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं या फिर ये राजनीतिक फंडा है? नहीं, झगड़ा तो होना ही ना चाहिए। झगड़ा तो किसी का भी ना होना चाहिए। और वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करना चाहिए उनको। भाई समाज में अगर दूरियां बढ़ जाएंगी तो इससे विकास थोड़ा ही होगा। इससे तो ये तो विनाश की तरफ चला जाएगा। और किसी का भी जो है आपस में विवाद ना होकर अगर मामले को सुलझाया जाए और प्यार से रहा जाए। ये तो भारत है। यहाँ तो हमेशा जो है 36 बिरादरी सभी लोग रहते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में बहुत प्यार था और प्यार रहेगा। ये तो थोड़ा जो शक्तियां हैं उसे कम करने का कोशिश कर रही, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। फिर अच्छा समय होगा, फिर जो है लोगों का इसी तरह प्यार था, है और रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। दरअसल एक चारों तरफ एक माहौल बना दिया गया है और वो ये माहौल बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है और वो लोग कौन हैं? वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, जो देश में चाहते हैं अफरा-तफरी का माहौल रहे, हिंदू-मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, ओबीसी जनरल आपस में लड़ते रहें, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग आपस में लड़ते रहें, ताकि जो उनका स्वार्थ है, जो जिसके लिए वो कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए बताते हैं वो कार्य करते हैं, हिंदुत्व से कोई लेना-देना उनका नहीं है, केवल जातिवाद को पनपना चाहते हैं, जातिवाद देश में पनपा रहे और जाति को विशेष मानकर उनका राज्य में और राज्य में बराबर जो स्थान है, वो ज्यों का त्यों रहे। इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम करता है।
हिंदुत्व से कुछ लेना नहीं देना नहीं है उन्हें, मुस्लिमों से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मुस्लिमों के यहाँ ब्याह देते हैं और उसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।